नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लाइव टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रिदेवों में से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए सुनते हैं सोमवार की व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, पर फिर भी उसकी कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करता था। माँ पार्वती उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उन्होंने उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में यही लिखा है। पर माता पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव से साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए आग्रह करने लगी। फिर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उसके बालक को सिर्फ 12 वर्ष की आयु ही प्राप्त हुई। इस बात पर साहूकार न ही खुश हुआ और न ही दुखी, पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने नहीं छोड़ी। वह पहले की ही तरह पूजा करता रहा। फिर साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने उसे काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र को धन भी दिया और कहा, पुत्र, मार्ग में यज्ञ कराना और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देख उसके मन में यह विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना होगा। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस लौट गई और साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और जहाँ उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव जी के वरदानानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती की दृष्टि उस पर पड़ी। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी,
मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव में विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके बालक मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।